वेलकम बैक डीएसए के सीरीज में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देखा था कि एरे से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसे होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिश नोटेशन के बारे में। पॉलिश नोटेशन एक्चुअली क्या है कि रिप्रेजेंटेशन है आपके एक्सप्रेशन का। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो एक पॉलिश मैथमेटिशियन थे, जॉन नाम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लुकासविज, LUKASIEWICZ, लुकासविज। हाँ, इनके द्वारा ये डेवलप किया गया था। तो इन्होंने क्या दिया, देखिए ये क्यों आए या एक्सप्रेशन ऐसा क्यों 3 पार्ट में तोड़ा गया। तो नॉर्मली क्या था कि स्टैक के थ्रू जब किसी एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात आती थी तो वहाँ पर रिजल्ट ऑलवेज रॉन्ग हो जाया करता था। तो इन्होंने क्या किया कि एक्सप्रेशन के रिप्रेजेंटेशन के टेक्निक को ही बदल दिया। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन क्या किया, कैसे किया, इसको अब आप हम चलिए देखिए कैसे कैसे है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ है कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इन्होंने 3 पार्ट में तोड़ा, यानी कि 3 तरह का ले आया। तो पहला रिप्रेजेंटेशन जो इन्होंने बताया वो था कि इनफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स। और दूसरा, तो देखिए इनफिक्स में ऑलवेज जो अभी जितना भी एक्सप्रेशन हम लोग लेकर के चलते हैं सारा कुछ इनफिक्स में ही। तो पहला हो गया इनफिक्स, दूसरा हो जाएगा प्रीफिक्स, और तीसरा जो है वो है पोस्टफिक्स। तो ये 3 तरह के एक्सप्रेशन की बात उन्होंने किया। तो सबसे पहले तो हमको इस एक्सप्रेशन में कन्वर्सन आना चाहिए कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मली आपका दिया हुआ रहता है किस में, इनफिक्स एक्सप्रेशन में, यानी कि कुछ भी इनफिक्स में यदि दिया रहेगा इनफिक्स एक्सप्रेशन के तौर पर, सपोज कीजिए कि दिया है a+b बाई c इंटू डी माइनस ई, ये है एक्सप्रेशन नॉर्मल जो लिखा रहता है, ये यही है। अब देखिए इसको कन्वर्ट करने की टेक्निक क्या है। अब मान लीजिए इसको कहे कि आप प्रीफिक्स में बदलिए, तो प्रीफिक्स में क्या होगा कि जैसे आप बॉडमास के रूल को जानते हैं, तो बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग ऑपरेशन करना है। तो प्रीफिक्स यानी कि ऑपरेटर आ जाएगा पहले, ऑपरेंड चला जाएगा बाद में। और पोस्टफिक्स जो है, पोस्टफिक्स में ऑपरेंड पहले और ऑपरेटर बाद में आता है। और जबकि इनफिक्स में ऑपरेटर जो है वो इन बिटवीन होगा ऑपरेंड के। तीनों का डिफिनेशन यही है कि एक में पहले हो जाएगा ऑपरेटर और एक में बाद में होगा ऑपरेटर, और जो इनफिक्स है इसमें बीच में होगा ऑपरेटर। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जो ब्रैकेट में है इसका ऑपरेशन आप कर लीजिए। तो इसका ऑपरेशन कीजिएगा तो प्रीफिक्स है, आगे ले आना है, तो क्या लिखेंगे +AB, और इसको एज यूजुअल आप रख दीजिए, डिवीजन C*D माइनस ई, ये रह गया। अब देखिए, अब इसके बाद एक यहाँ से यहाँ तक को हम A मान लें, इसके बाद वाले को B मान लें। देखिए डिवीजन और एस्ट्रिक दोनों का वेट जो है वो इक्वल होता है। इक्वल होगा तो लेफ़्ट टू राइट ऑपरेशन किया जाता है, ये आप बॉडमास के रूल से ही जानते हैं। तो ये यदि इसको हम x मान लें और इसको y मान लें तो आप क्या लिखिएगा, प्रीफिक्स में बदलिए। तो देखिए नॉर्मली हम इसको लिखते हैं ऐसे कि डिवीजन +AB और इधर से आ जाएगा C, यानी ये हो जाएगा आपका। अब देखिए अब बचा क्या, *D माइनस ई। अब यहाँ पर आपको एस्ट्रिक वाला ऑपरेशन करना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा सिंगल। उसी तरीके से अब यहाँ पर आप करिए, एस्ट्रिक को आगे ले आइए, डिवीजन +ABC और इधर से आ जाएगा D, और इसके बाद आपका है क्या, -E है। इस बार क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक, यानी
यहाँ से यहाँ तक हम इसको यदि x मान लें और ई वाले लोकेशन को y, तो आप क्या लिखेंगे कि माइनस ई एक्स और y। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए कि नॉर्मल, अब यहाँ से कर्ली ब्रेस हटा देंगे, नॉर्मली लिखते हैं इसको, माइनस एस्ट्रिक डिवीजन प्लस ए बी सी डी और ई, ये हो जाएगा आपका किसमें, प्रीफिक्स में। अब आइए पोस्टफिक्स की बात करते हैं। पोस्टफिक्स यानी कि बाद में लगाना है आपको। हाँ, तो पोस्टफिक्स में कैसे लेकर के चलेंगे, तो सेम ही एक्सप्रेशन को लेकर के पोस्टफिक्स में चलना, तो प्रोसेस सेम लेकर के चलिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रेस दिए, ए बी और प्लस दे दिए, इधर आ जाएगा डिवीजन सी इंटू डी माइनस ई, ये है। अब अगले टर्म में लेकर के चलिए, तो डिवीजन है तो डिवीजन के साथ ऑपरेशन आप करिए। तो क्या लिखिएगा, ए बी प्लस सी और डिवीजन, फिर एस्ट्रिक डी माइनस ई बचा, फिर अगले टर्म में इसको बदलिए। तो अगले टर्म में क्या बदलिएगा, तो होगा कर्ली ब्रेस दीजिए। देखिए ये एज कर्ली ब्रेस वाले में कोई चेंजेस नहीं होगा, ए बी प्लस सी डिवीजन। अब यहाँ पर एस्ट्रिक है तो डी पहले ले आइए, तब एस्ट्रिक ले आइए, अब माइनस ई हो गया। अब लास्ट में इसको ले जाइए, देखिए ए बी प्लस हो जाएगा प्लस सी डिवाइडेड डी एस्ट्रिक, और यहाँ पर आके सट जाएगा ई, और माइनस जो है ये आगे निकल जाएगा, यहाँ से इस पैरेंथेसिस को हटा दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका किस में, पोस्टफिक्स में। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्सप्रेशन को, ये अक्सर आपको क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो एस्टैट का एग्ज़ाम दीजिए वहाँ भी आपको देगा, या फिर बीसीए या एमसीए में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये काम आएगा कि यहाँ कन्वर्सन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो चलिए इस एक्सप्रेशन में हम लोग और भी कुछ लेकर के नया नया एक्सप्रेशंस देख लेते हैं, ताकि ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फिर इसको टेबुलर फॉर्मेट में भी मैं बताऊंगा, किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करने में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, अब सपोज कीजिए कि आपको इनफिक्स में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हाँ, कि इनफिक्स में आपको दिया हुआ है, इनफिक्स में क्या है, ए प्लस बी बाई सी माइनस डी एस्ट्रिक ई और प्लस एफ है, ये मेरा एक्सप्रेशन है। अब कहता है कि इसको प्रीफिक्स में आप बदलिए। प्रीफिक्स में बदलिएगा तो क्या करना होगा, अब इस पर दिमाग लगाइए। देखिए कि इस एक्सप्रेशन को या एक्सप्रेशन में आपको ये देखना है कि कितना ऐसा आपका ऑपरेटर है जिसका प्रेसिडेंस हाई है। तो देखिए इसमें सबसे हाई यदि हम देखें तो किसका किसका होता है, डिवीज़न का होगा, इसके उसी के पैरेलल एस्ट्रिक का होगा। तो इस दोनों को आप एक साथ लेकर के चल सकते हैं। तो हमको पहले लाना है प्रीफिक्स में, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस कर्ली ब्रेस दीजिए डिवीज़न बी सी, एक ये हो गया माइनस, फिर इधर दे दीजिए एस्ट्रिक डी ई, अब प्लस एफ है। अब देखिए, अब इसमें से बड़ा तो कोई नहीं है, सब इक्वल है। तो इक्वल है तो इक्वल वाले को ऑलवेज हम लोग लेफ़्ट से राइट के तरफ चलते हैं लेकर के। तो लेफ़्ट से राइट चलेंगे तो देखिए आप इसका ऑपरेशन कर लीजिए पहले, ये वाले का, फिर इसका कर लीजिए, देन चूँकि कर्ली ब्रेस ऑलरेडी मेरा सॉल्व है तो इधर से चलेंगे तो लेफ़्ट से राइट चलेंगे तो इधर हो जाएगा, इधर वाले का चलेंगे तो इधर से लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कर्ली ब्रेस दे दीजिए
ए डिवीजन बी सी माइनस, और यहाँ हो जाएगा प्लस एस्ट्रिक डी ई एफ, ये हो जाएगा आपका। तो इसको फाइनली अब आप फिर से इस एक्सप्रेशन को फाइनलाइज करिए। देखिए माइनस जो है ये कहाँ चलाएगा, सबसे आगे, तो माइनस प्लस ए बाई बी सी प्लस एस्ट्रिक डी ई एफ, देखो ये आएगा आंसर इसका। हाँ? तो इसको अब आप लेकर के चलिए, ये प्रीफिक्स हो गया पोस्ट फिक्स में। हाँ? तो पोस्ट फिक्स में लेकर के चलेंगे तो क्या आएगा, अब इस पर चलते हैं। देखिए पोस्ट फिक्स में तो प्री मैंने हो गया पहले, या पोस्ट मैंने हो गया बाद में। तो सेम ही तरीके से जैसे इसमें लेकर के चले थे ना, इसी तरह से आप लेकर के चलिए इसको। देखिए तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी सी डिवीजन माइनस डी ई एस्ट्रिक प्लस एफ, ये हो गया। अब इसके बाद आगे लेकर के चलेंगे तो क्या होगा, फिर उसी तरीके से जैसे आप लेकर के इसका चले प्रीफिक्स वाला, इसी तरह से पोस्ट फिक्स वाले को लेकर के चलना है। तो देखिए तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी डिवीजन प्लस, ये हो जाएगा, और माइनस बीच में आ जाएगा, इधर हो जाएगा डी ई एस्ट्रिक एफ प्लस, ये हो गया। अब फाइनली ए बी सी डिवीजन प्लस डी ई एस्ट्रिक एफ प्लस माइनस, ये फाइनल आंसर आएगा। तो आप किसी भी एक्सप्रेशन को जो आपको ये लगता हो कि नहीं इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं, आप आसानी से इसको बनाइए। और इसमें जहाँ भी जो प्रॉब्लम आपको लग रहा है आप मेरे टेलीग्राम पर भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। तो कोई भी एक्सप्रेशन, मैं बार बार कर रहा हूँ, कोई भी एक्सप्रेशन आप बनाइए, जहाँ उसमें समझ में बात नहीं आती है वो आप हमसे शेयर कीजिए, उसका सारा आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, आपको इससे रिलेटेड बनाना है, सारे एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन करना। और कल वाले वीडियो में मैं इसका टेबुलर फॉर्मेट आपको बताऊंगा कि टेबुलर फॉर्मेट के थ्रू कैसे हम प्रीफिक्स को या इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।